हेलो फ्रेंड्स, डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर के लिए अप्लाइड मैकेनिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो पॉलिटेक्निक में हमेशा ही बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने के चांस हैं। 2020 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इन अप्लाइड मैकेनिक्स की पूरी बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और लास्ट चैप्टर तक देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बल संचरणशीलता के सिद्धांत को समझाइए। समतली तथा असमतली बल निकाय को सचित्र समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 बलों के समांतर चतुर्भुज नियम को सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लामी प्रमेय की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 दो बल P तथा 2P किसी पिंड पर कार्य कर रहे हैं। यदि प्रथम बल को दुगना तथा दूसरे बल को 120 न्यूटन बढ़ा दिया जाए फिर भी परिणामी की दिशा वही रहती है, तब बल P ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भुजाओं AB तथा AC में उत्पन्न तनाव बल ज्ञात करें। 60 न्यूटन का वेट लटक रहा है पॉइंट A पे और C से डोरी का एंगल 30 डिग्री है। AB का क्षैतिज से झुकाव 45 डिग्री है। इसमें AC और AB में तनाव बल ज्ञात करना है। इसमें लामीस थ्योरम लगा करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल है। ये भी एक घर्षणहीन पुली चित्र में दिखाई गई है। इसकी भुजाओं AB, AC तथा AD में तनाव बल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 एक समचतुर्भुज की भुजाओं पर बल क्रमशः 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन तथा 60 न्यूटन भुजाओं AB, BC, CD, DE तथा EF पर लग रहे हैं, तब इनके परिणामी की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 बीम धरण को परिभाषित कीजिए तथा साथ ही धरण के प्रकारों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9 बेल क्रैंक लीवर को सचित्र समझाइए। निम्न को परिभाषित कीजिए। पॉइंट 1 घर्षण कोण, पॉइंट 2 विश्राम कोण, पॉइंट 3 घर्षण शंकु। क्वेश्चन नंबर 11 मशीन का नियम लिखिए। पहिया तथा धुरा का सचित्र वर्णन कीजिए। व्हील एंड एक्सल। क्वेश्चन नंबर 12 एक साधारण स्क्रू जैक की पिच 0.75 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 35 सेंटीमीटर है। यदि इसकी दक्षता 45% हो तब 8800 न्यूटन के भार को उठाने के लिए आवश्यक बल या आयास ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 13 वेस्टन की विषांतरी पुली को सचित्र वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 14 एक पिंड का भार 50 न्यूटन है जो एक समतल पर विरामावस्था में है। यदि 90 न्यूटन के एक बल द्वारा जो 25 डिग्री के कोण पर लग रहा है, इस पिंड तथा समतल के बीच घर्षण शंकु घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 एक पिंड का भार 300 न्यूटन है जो एक रोच नत समतल पर 30 डिग्री के कोण पर रखा है। यदि समतल का झुकाव 60 डिग्री कर दिया जाए तो आवश्यक बल ज्ञात कीजिए जो पिंड को रोक सके। फ्रिक्शन से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 लीवर सुरक्षा वाल्व का सचित्र वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 17 एक W न्यूटन का भार एक नत समतल पर रखा गया है। यदि घर्षण गुणांक म्यू है तब सिद्ध कीजिए कि लगने वाला बल जो समतल के अनुदिश है उसका मान P बराबर म्यू प्लस tan थीटा अपान 1 माइनस म्यू tan थीटा W होगा, न्यूटन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आघूर्ण तथा आघूर्ण के प्रकार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 वेरिंगनान प्रमेय को परिभाषित करें। क्वेश्चन 20 स्थैतिक घर्षण के नियम लिखिए।
क्वेश्चन 21 धर्म तथा धर्म के प्रकार लिखिए। क्वेश्चन 22 वर्म तथा वर्म पहिया का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 23 निम्न को परिभाषित कीजिए। पॉइंट 1 कपल बलयुग्म। पॉइंट 2 घर्षण गुणांक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। पॉइंट 3 सीमांत घर्षण लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन 24 आघूर्णों का सिद्धांत लिखिए। क्वेश्चन 25 यांत्रिकी क्या है, इसकी उपयोगिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन 26 दृढ़ पिंड तथा प्रत्यास्थ पिंड में अंतर बताइए। क्वेश्चन 27 अदिश राशि तथा सदिश राशि में अंतर लिखें। क्वेश्चन 28 समतली संगामी बल निकाय के लिए साम्यावस्था के प्रतिबंध लिखिए। क्वेश्चन 29 घर्षण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 30 पिंडों के लुढ़कने तथा फिसलने के लिए प्रतिबंध लिखिए। क्वेश्चन 31 बलों के त्रिभुज का नियम लिखिए। क्वेश्चन 32 टाई तथा स्ट्रेट को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन 33 एक लैंप 50 न्यूटन चैन तथा धागे से लटका है। चैन छत से 60 डिग्री कोण बनाता है, तब चैन तथा धागे में तनाव ज्ञात करें। लैंप छत से डोरी के द्वारा टांगा गया है, इसमें तनाव बल ज्ञात करना है। लामेस थ्योरम लगा के इजीली हो जाएगा। 34 क्वेश्चन एक पिंड का भार 1000 न्यूटन है। यदि पिंड क्षैतिज समतल पर रखा है जिसका घर्षण गुणांक 0.3 है, तब क्षैतिज से झुकाव 60 डिग्री के कोण पर लगने वाले बल को ज्ञात करें जो पिंड को जरा सा मूवमेंट करा सके, हिला सके। क्वेश्चन 35 एक पिंड जिसका भार 800 न्यूटन है एक नत समतल पर रखा है जिसका झुकाव 30 डिग्री है। एक पिंड पर 30 न्यूटन का बल लग रहा है, तब घर्षण गुणांक म्यू ज्ञात करें। इसके लिए दो कंडीशन है। कंडीशन 1 जब बल ऊपर की दिशा में लग रहा है। कंडीशन 2 जब बल नीचे की दिशा में लग रहा हो। दोनों कंडीशनों में घर्षण गुणांक म्यू का मान ज्ञात करना है। फ्रिक्शन से है। क्वेश्चन 36 एक स्क्रू जैक का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 37 निम्न को समझाइए। पॉइंट 1 यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज। पॉइंट 2 वेगानुपात वेलोसिटी रेशियो। पॉइंट 3 दक्षता इफिशियंसी। क्वेश्चन 38 गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए दिए गए फिगर से। फिगर है अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन आई दिया गया है। ऊपर की भुजा 50 mm है, उसकी थिकनेस 20 mm है। जब भी सेक्शंस होता है उसकी जो थिकनेस होती है सेम रहती है हमेशा। बीच और नीचे 70 mm है। फिगर से देख के लगा सकते हैं। निम्न को परिभाषित कीजिए। पॉइंट 1 गुरुत्व केंद्र। पॉइंट 2 केंद्रक। पॉइंट 3 काट मापांक। पॉइंट 4 जड़ता घूर्ण। पॉइंट 5 परिभ्रमण त्रिज्या। क्वेश्चन 48 न्यूटन का एक भार एक मशीन द्वारा 16 न्यूटन के प्रयास द्वारा उठाया जाता है। यदि पहिए का व्यास 400 mm तथा धुरी का व्यास 100 mm है, तब यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो वेगानुपात दक्षता तथा एक निर्गत कार्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 41 निम्न को परिभाषित कीजिए। पॉइंट 1 रज्जु बहुभुज। पॉइंट 2 स्पेस डायग्राम। पॉइंट 3 बो नोटेशन। पॉइंट 4 पूर्ण ट्रस परफेक्ट ट्रस। पॉइंट 5 मीन्स इनपरफेक्ट ट्रस मीन्स अपूर्ण ट्रस। क्वेश्चन 42 गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। फिगर से आपको ज्ञात करना है गुरुत्व केंद्र कैसे ज्ञात करना है। और क्वेश्चन 43 लास्ट क्वेश्चन है धरण की प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 400 न्यूटन का AC से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पर लोड कार्य कर रहा है। CE डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर, ED डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर, DB 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस 4 किलो न्यूटन वेट पॉइंट C पर। CE 2 किलो न्यूटन पर मीटर। D पॉइंट पर 1.5 किलो न्यूटन का वेट कार्य कर रहा है। इसके लिए रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर जानकारी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।